राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा व पूजा विधि इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए सभी माताएं रखती हैं। इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है व भगवान गणेश जी की पूजा इस दिन की जाती है और पूजा करते समय स्याहू की माला बनाकर व्रत की जाती है और कथा सुनी जाती है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। सच्चे मन से व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान सुख का वरदान हर माता को देती हैं। दोस्तों, इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखी जाएगी। अहोई अष्टमी के व्रत में माँ पार्वती माता के स्वरूप अहोई माता और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दिन भर करवा चौथ की तरह ही निर्जल और निराहार व्रत रखा जाता है और फिर रात को तारों के दर्शन करके और उन्हें अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। पूजन के दौरान स्याहू की माला बनवा ली जाती है और उन्हीं की पूजा की जाती है। जब भी आप अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने तो अपने हाथ में गेहूं की 7 दाने लेकर ही सुने और दोस्तों, उसके बाद आप एक कटोरे में कहानी सुनने से पहले हलवा, बायना और स्याहू की माला रखें। उसके बाद ही इस व्रत की कथा सुने। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई, तब वह लड़की भी गई थी। बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचने की गुहार लगाती है और भाभियों से विनती करने लगती है कि उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी को अपनी ननद पर दया आ गई और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपना क्रोध समाप्त करो। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे जीवित नहीं बचते। 7 दिन बाद ही उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और छोटी बहू से पूछी कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास लेकर जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और फिर अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू
स्याहू माता की सेवा करने लगती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्रों और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। इसके प्रभाव से छोटी बहू का पूरा परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। जब वह घर आती है तो 7 पुत्र और 7 बहुओं के देखकर उसका मन विभोर हो जाता है और फिर वह अहोई माता की व्रत करके 7 कड़ाही देती है। अहोई अष्टमी माता की कथा सुनने के बाद आप इस दिन भगवान गणेश जी की कथा अवश्य सुने। एक बार एक गरीब अंधी बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसका बहू और बेटा भी रहते थे। बुढ़िया हमेशा श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से खुश होकर गणेश जी प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा कि वो अपने बहू और बेटों से पूछ कर मांग लेगी। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ मांग सकती हूँ, बता मैं क्या मांगूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। और बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए सोच नहीं रहा है। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा। तब उन सब ने कहा कि बुढ़िया, तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से तुम्हें क्या फ़ायदा। तू अपने लिए आँखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आँखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिरी में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार तूने जो कुछ मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, उसी तरह इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को देना। जय श्री गणेश।